अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। और आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी पुर्तगीज़ क्लास से। और ये मेरी बड़ी क्यूट सी फ्रेंड है, ये मुझे नेहा कक्कर की तरह लगती है। तो जी बस यहाँ टीचर बिल्कुल पास जब आके बोलती हैं ना लेक्चर जो उन्होंने दिया होता है, और वो फिर लास्ट में जब सुनती हैं तो वो छोटे बच्चों सी फीलिंग आती है, जैसे वो बचपन में टीचर पास आके जब कहती थी ना चलो लेसन सुनाओ, तो वो कैसे सारे बच्चों के वॉल्यूम बिल्कुल बंद हो जाते हैं आहिस्ता से। बस इतने बड़े होंगे फिर भी ऐसे ही लगता है, टीचर पास आती थी वॉल्यूम आहिस्ता हो जाता था। तो जी सब कहते थे अपनी पुर्तगीज सुनाए, तो मैं सुनाने लगी हूँ, हंसना नहीं है। फीमिनीनू मस्कुलिनू मीनुश टेम्पू पारा conjugar verbos singular e plural, calor na sala, longe da casa, barulho na sala, menos tempo para falar, mais tempo da aulas, goste, apoio às crianças. Apoio às crianças, exatamente. Ok, obrigada. Falar nisso, só para fazer speaking about, falando em criança. तो मैंने तो सोचा कि मैं लेके आऊंगी और सावन का महीना चल रहा है, चल खीर पूरे बना के लेके आऊंगी। तो वो पूरा नहीं ठंडा हो जाएगा? पूरे का ठंडी स्वाद लगता है। वो तो अगले दिन बना के वो शक्कर पारे पूरी उस टाइप का स्नैक्स बना दो, वो तो ठंडा ही होता है ना। ये जैसा कुछ पकड़ी जो सेवरी घी से मेथी टिक्की जो भी मतलब रात को बना सकूं ऐसा कुछ कह रहे हैं को बना के रखूं, क्योंकि मेरा ये है कि पर मेरे घर पे फ्रिज भी वो बताने नहीं मेरे साथ क्या लेके आ रही है। बोलो सिंगल लोग तो खाने ही आते हैं, बस उनको प्रैक्टिस नहीं होती, उनको काम करने की आदत नहीं होती ना। मैं गुलाब जामुन बनाना दूंगी तो गुलाब सलाद भी होता है नहीं, फ्रूट एंड लेकर आऊंगी। सिंगल लोग हमेशा हेल्दी खाना लेके आते हैं। वो कहती है मैं फ्रूट एंड नूडल्स लेके आएगी, योगर्ट लेके आएगी। और जी क्लासेस हमारी अब ख़त्म हो रही हैं, तो यहाँ डिसाइड कर रहे थे पार्टी के लिए कौन कौन क्या क्या लेके आएगा, जो कि बिल्कुल डिसाइड नहीं हो पा रहा था। और बस शॉपिंग की भी अब पड़ गई थी तो जी बस ये सब बातें करते घर पहुँच चुकी थी मैं, और घर आते बस फिर कुकिंग स्टार्ट हो जाती है। और आज मैं बना रही हूँ चिकन दाल, जिसको शाही दाल भी बोलते हैं, मतलब बस हो जाता है चिकन दाल। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनती है, और हमारे घर में तो सिंपल दाल जिस दिन पक जाए तो वो कहते हैं जी चिकन दाल क्यों नहीं बनाई। तो जी बस मैंने सोचा कि चिकन दाल ही बनाते, कम से कम सब खाएंगे तो सही। तो बड़ी इजी सी रेसिपी है। इसके लिए आपने चिकन दाल और उसमें डाल लेना है आपने पानी, इतना पानी डालना है कि दाल अंदर डूब जाए, मतलब थोड़ी सी पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा डालनी है। तो उसमें साथ में नमक मिर्च डाल देनी है और एक चिकन क्यूब डाल देना है, और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल के बस जी प्रेशर को बंद कर देना है, उसको आराम से रख देना है। उसके बाद जी हमने सैलड की तैयारी कर लेनी है, और क्योंकि सांग खाने के साथ सैलड नहीं हो तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। तो बस जी यहाँ पे अब मैं उनको अच्छी तरह कचूमर कचामर उनका बना दिया था, क्योंकि चावलों के साथ अगर बड़ा बड़ा वो सारी चीज़ें हो तो वो फिर खाया नहीं जाता। तो जी इन सबको मैंने बहुत बारीक बारीक सा चॉप कर लिया था।
तो साथ में उनको फिर अलग-अलग से मैंने बाउल में रखा ताकि वो देखने में भी अच्छे लगे, और साथ में फिर ग्रीन चिली को भी मैंने ऐसे साइड में से रख के तो फिर काटा था ताकि उसकी शेप ज़रा अच्छी आए। तो ये देखें कितना प्यारा सा सलाद बन गया। इसको कुचुमर सलाद भी बोलते हैं कुछ लोग। तो बहुत ही मज़ा आता है चावलों के साथ, तो कम से कम सलाद होनी चाहिए, बहुत मज़ा आता है। अचार, सलाद, और मेरे मुंह में तो अभी भी पानी आ रहा है। तो जी बहुत मज़े का ये बनता है चिकन दाल। और ये यशवा ने बनाए थे अपने पॉपकॉर्न्स, तो उसने जला दिया है स्पून को, तो अब मुझे स्पून लाना पड़ेगा। तो अब मैंने फिर 15 मिनट के बाद जब प्रेशर कुकर को खोला तो दाल गल चुकी थी। तो फिर उसके लिए अब मैं बना रही हूँ तड़का, और तड़के के लिए हमने ले लिया है कढ़ाई में ऑयल। और इस प्याज को भी मैंने बहुत छोटा छोटा सा काट लिया था, क्योंकि फिर ज़्यादा बड़ा हो तो फिर वो नज़र आता है, बस आंखें खोल खोल के देखता रहता है। तो जितना मर्जी उसको मैश करने की भी कोशिश करें वो नहीं होता। तो बस प्याज को भी बहुत छोटा छोटा हम काट लेंगे और उसको थोड़ा सा ब्राउन करना है, और फिर उसमें डाल देनी है टमाटो प्यूरी। और हाँ जी, एक बात मिस हो गई कि जब मैंने दाल को ऊपर रखा था बॉईल होने के लिए चिकन वगैरह डाल के, उसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाला था, क्योंकि इसमें मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं डालना है, उसमें डालना है दाल में, ताकि दाल का टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। तो यहाँ पे फिर मैंने प्यूरी को भी डाल दिया था अंदर, और जब वो थोड़ी सी पक गई थी तो फिर उसमें मैंने डाला खुशक धनिया और ज़ीरा पाउडर, और साथ में थोड़े से चिली फ्लेक्स भी डाले। जब दाल में रेड रेड से ये चिली फ्लेक्स नज़र आते हैं ना, मुझे बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत मज़ा आता है खाने का, और टेस्ट मुझे लगता है बढ़ गया। तो इसको मसाले को अच्छी तरह हमने 3-4 मिनट भून लेना है, और जब वो अच्छी तरह से प्याज वगैरह सारा कुछ टमाटो प्यूरी सब आपको लगे कि अच्छी तरह ऑयल लैदा हो गया है, तो फिर हमने जो दाल बॉईल की थी वो हमने इसमें डाल देनी है। तो देखें कितना अच्छा उसका लुक आ रहा है दाल का। और दाल आप जब भी पकाएं तो उसको आप अगर 15-20 मिनट पहले भिगो के रख देंगे तो वो दाल बहुत बड़े बड़े साइज में फिर पकती है, और वो बड़ी अच्छी लगती है देखने में भी, और खाने में भी उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। तो फिर इस जगह पे मैंने चिकन के जो पीसेस थे उनको निकाल लिया था, और उनको मैंने मैश कर लिया था। तो मैश करके स्पून के साथ फिर उसको मैंने डाल दिया था दाल में, और फिर दाल भी पकी हुई थी और मसाला भी पका हुआ था। बस अब इनको ज़रा अच्छी तरह हमने 3-4 मिनट के लिए गाढ़ा कर लेना है दाल को। कुछ लोगों को पतली दाल पसंद होती है, लेकिन हमारे घर में ज़्यादा पतली दाल पसंद नहीं की जाती, तो इसको मैंने थोड़ी देर पकाया था ताकि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। तो फिर इसके ऊपर मैंने धनिया डाल दिया था, और साथ में गरम मसाला डाल दिया था। दाल हो और उसमें गरम मसाला ज़्यादा डाला हो तो फिर दाल का टेस्ट तो बहुत ही मज़े का बन जाता है। गरम मसाले के बगैर मुझे लगता है दाल पकती नहीं है अच्छी नहीं पकती। तो बस ये मेरा खाना बन गया था, और चावल मैंने सिंपल बॉईल किए थे, और फिर उसको भी मैंने थोड़ा सा गार्निश कर लिया था। खाने को अगर अच्छी तरह आपने गार्निश किया हो तो फिर खाने का और भी टेस्ट बढ़ जाता है, खाना खाने का भी दिल कर जाता है। तो जी गर्मियों में दाल चावल, सलाद और साथ में रायता, बहुत ही मज़ा आता है खाना खाने का। तो जी मेरा तो खाना रेडी हो गया है, अब हम सब खाना खाएंगे, और यही मैं करती हूँ वीडियो का एंड। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए, हमें दुआ में याद रखिए। मिलते हैं फिर, अल्लाह हाफिज़।